नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के निर्देश पर स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ हुआ अनिवार्य, राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी शामिल। उत्तराखंड के सभी जिलों में बनेगा वन्यजीव बांध्याकरण केंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा 2 सप्ताह में पेश करेंगे योजना। पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव, देश भर में होंगे रोड शो। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, राम के नाम पर बांटने का लगाया आरोप। 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी उत्तराखंड में निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। एसआईआर में तेजी लाने के निर्देश, 31 दिसंबर तक हर विधानसभा में 50% से ज्यादा मैपिंग अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। पौड़ी से है, जहां ग्राम पंचायत चफत के अंतर्गत गजल्ड गांव में एक बार फिर गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीण दहशत में है। मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं के बीच ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधान शंकर प्रसाद नौटियाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र नौटियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गढ़वाल वन विभाग के डीएफओ महातिम यादव से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग का ज्ञापन सौंपा है। पिंजरे खराब होने पर नाराजगी जताई और साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कुछ समय पहले क्षेत्र में एक व्यक्ति को निवाला बनाने वाले गुलदार को आदमखोर घोषित कर ढेर कर दिया गया था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब फिर गांव में गुलदार दिखाई देने लगा है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। चबत गांव ग्राम चबत गांव जनपद पौड़ी से जनप्रतिनिधि लोग और जनता के लोग हमसे मिलने आए थे।
और उन्होंने तेंदुए के संबंध में अपनी समस्या जाहिर की है कि वहाँ पर गुलदार के आगमन और उसके विचरण के कारण लोग अभी दहशत में हैं और लोग बहुत परेशान हैं। इस क्षेत्र में हमारी टीम नियमित रूप से गश्त कर रही है और लोगों के संपर्क में है तथा वहाँ पर पिंजरे की व्यवस्था भी की जा चुकी है तथा इस संबंध में उनका आवेदन भी प्राप्त हुआ है तथा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त करके जल्द से जल्द वहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिंजरे लगाने की कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। बाघ के संबंध में जो पिछली बार जो हमला हुआ था उसके तुरंत 10 दिन बाद जो है बाघ जो है फिर दोबारा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाघ इतनी तेजी से चल रहा है कि मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। कल भी जो घटना हुई है वो हमारे छोटा भाई वहाँ रहते हैं, उसके साथ घर के पास पिंजरा भी लगा रखा था, लेकिन उस पिंजरे में न जाके वो जैसे हमारे भाई लोग नीचे से आए उतनी देर में वो तुरंत वहाँ पहुंच गया जहाँ से लोग आए थे। मतलब वो बहुत जल्दी जा रहा है, तो इसलिए उसको जो है मानने का जो है होना चाहिए कि भाई मानना पड़ेगा। हमारे गांव में गुलदार की भयंकर डेथ होती है। उसने पूरे गांव में ऐसा आतंक, अगल बगल पूरे गांव में ऐसा आतंक मचाया कि मुझे आज पुनः डीएफओ साहब से मिलने आया और हमने बोला है कि वहाँ पिंजरे लगाए जाएं, पिंजरे की गश्त बढ़ाई जाए और शिकारी दल पुनः तैनात किया। तो डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगले विगत 2-3 दिन में मैं स्वयं अनशन पर बैठने को तैयार हूँ। और अब खबर देहरादून से है, जहां मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए आधुनिक संसाधनों पर जोर। डीएम ने जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए स्वीकृत करते हुए आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। अब प्रभावित इलाकों में सेंसर आधारित उपकरण, सोलर लाइटें और हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने मनरेगा का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि सरकार चाहे तो भगवान राम के नाम पर नई योजनाएं बना सकती है, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना का नाम बदलना अनुचित और निंदनीय है। और अब खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी देहरादून की सख्ती और ड्रग्स फ्री देहरादून 2025 अभियान के तहत दून पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना रायपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर नशा तस्कर को भारी मात्रा में स्मैक के साथ दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी थाना रायपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप आने वाली है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रायपुर रोड गुरुद्वारे के पास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने परवेज राव नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में एक बार फिर बयानबाजियों के तीर चलने शुरू हो चुके हैं। अब की बार एआई वीडियो के माध्यम से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार लगातार प्रदेश में डेमोग्राफी बदलाव को रोकने के लिए काम कर रही है। अवैध अतिक्रमण, अवैध बस्तियां, अवैध निर्माणों पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। साथ ही तरह तरह की जिहाद के खिलाफ भी प्रशासन निरंतर सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। धामी सरकार का दावा है कि प्रदेश की डेमोग्राफी को किसी भी प्रकार से बदला नहीं जाना चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा बदलती डेमोग्राफी का कारण विपक्षी दलों को बताया जा रहा है। राज्य में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी एक बार फिर एआई वीडियो जारी कर पूर्व में हुई कांग्रेस की कमियों को दर्शाने का काम कर ठीकरा। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पर फोड़ती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी 2027 के चुनाव आने से पहले इस बार नई टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इसका सहारा ले रहा है। हरीश रावत का एआई वीडियो वायरल होने के बाद विशेष समुदाय को लेकर हरीश रावत की तीखी टिप्पणी सामने आई है। चुनाव आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां विशेष समुदाय का वोट भी लेना चाहती हैं, तो वहीं उन्हीं पर तीखी टिप्पणियां भी करने से चूक नहीं रही। भाजपा की माने तो प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति की कोई जगह नहीं है और हरीश रावत के पुराने बयान व कार्यशैली इसी मानसिकता को दर्शाने का काम करती है। साथ ही न केवल हरीश रावत बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का रवैया हमेशा इस वर्ग को प्रोत्साहित करने का है। तो वहीं दूसरी ओर हरीश रावत भाजपा को समाज बांटने वाली पार्टी की संज्ञा देती हुई नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार वो केवल वर्ग विशेष के नहीं अपितु इंसानों की बात करते हैं। हरीश रावत के द्वारा सरकार के अल्पसंख्यक मोर्चे के अलग विभाग बनाने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। शरणं गच्छामि, मजार शरणं गच्छामि, लव जिहाद शरणं गच्छामि। वास्तविकता के साथ जागो। मैं इंसानों के पक्ष में हूँ और भाजपा इंसानों को बांटती है और जिस तरीके से चित्रित करते हैं, मेरे कुछ मित्रों ने कुछ चित्र जो है श्री धामी जी और धामी जी के पूर्वजों के भी डाले हैं और उन्होंने भी वही टोपियां पहन रखी हैं और वही वस्त्र अंग वस्त्र के रूप में पहना है जो मैंने पहने हैं। तो यदि उनका वो वस्त्र पहनना सामाजिक सद्भाव है तो हरीश रावत का उस वस्त्र को पहनना तुष्टीकरण कैसे हो सकता है? सत्यता ये है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आज उन्होंने यदि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा एक इस देश के प्रति एक तुष्टीकरण का जो भाव रहा है, वही कहीं न कहीं हरीश रावत जी ने भी अपने अनेक बयानों में और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए हैं, तो उसके कारण से जो उनका वीडियो आया है तो वो वीडियो कोई ऐसा असत्य नहीं है। उनकी मानसिकता यही है कि तुष्टीकरण के नाते ही कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। उत्तराखंड भाजपा ने जारी किया एआई वीडियो में हरीश रावत की आवाज भी डाली। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये एआई वीडियो जारी किया है। वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत की आवाज एआई से तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन तकनीक न जाने आगामी चुनाव किस दिशा में ले जाएगी, ये भी देखना होगा। भाजपा उत्तराखंड ने अपने फेसबुक पेज से जारी वीडियो में कहा कि सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। वोट लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी थी। भाजपा सरकार में एक अवैध घुसपैठियों का हिसाब होगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और डेमोग्राफी से खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस पर अब सभी राजनीतिक दलों की प्रक्रिया जारी है। बात फिर वहीं मैं लेके आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, किसान बेहाल है। 2 भर्ती घोटाले 22 और 25 में हो गए। महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े। अंकिता से शुरू हुआ था संतरेसा तक और उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर चंपावत और सल्ट तक, उत्तरकाशी की 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार तक। उस पर इनके पास जवाब नहीं है। 2 भर्ती घोटालों का जवाब नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन, इसके अलावा उनके पास राजनीति करने को कुछ है ही नहीं। बिना हिंदू मुसलमान किए हुए भारतीय जनता पार्टी का
की राजनीति शुरू नहीं होती, ना उनका खाना पचता, ना उनको नींद आती है, क्योंकि उसी एक ही चीज के आधार पर वो जीतना चाहते हैं, लोगों को धर्म का नशा देकर। लेकिन बच्चों की नौकरी, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले ना हो, किसान परेशान ना हो, महिलाओं पर अत्याचार ना हो, इस बारे में उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। साथियों, भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो आजकल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत जी का एआई एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो है एक ऑडियो साउंड भी साथ में चल रहा है, जिसमें लव जिहाद, जिहाद शरणम गच्छामि जैसी जो है आवाजें सुनाई दे रही है, जिसमें जो है भाजपा कहती नजर आ रही है कि ये जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। देखिए, देश दुनिया के चुनाव जो हैं वो सोशल मीडिया के ग्राउंड पे ज़्यादा लड़े जा रहे हैं और धरातल पर कम। अब उत्तराखंड में भी इसकी एक वानगी देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से एक वीडियो जो एआई के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलडोजर बाबा के रूप में दिखाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण के रूप में धार्मिक चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनको विशेष समुदाय से प्रेम के उसमें प्रतीक के रूप में उसमें दर्शाया जा रहा है। देखिए, बात हरीश रावत जी की नहीं है, बात है कांग्रेस की सोच की, बात है कांग्रेस की नीति की, बात है कांग्रेस की मानसिकता की। जो लोग खुद शरणम गच्छामी हो, वो अगर दूसरों पे आरोप लगाएं, जो खुद में यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हो, जो खुद जुम्मे की छुट्टी देते हो, ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म पर आरोप लगाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हक से शरणम गच्छामी है। चाहे लैंड जिहाद की बात करें, चाहे थूक जिहाद की बात करें। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन न जाने आगामी चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सहित अन्य पार्टियां भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे 2027 के चुनाव में करने जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कि सरकार में हुए कामों और जनता की परेशानियों को आम जनता के बीच आसानी से पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है। एआई टेक्नोलॉजी के साथ अब राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए अपने सेल भी तैयार कर लिए हैं। ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी से आम जनता को राजनीतिक पार्टियों के कामों को दर्शाने और जनता की आवाज को भी सुनने समझने में कितना कामयाब 2027 के चुनाव में होगा, ये देखना बाकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं कि खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हरिद्वार से कड़ा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पाक विभाजन के बाद पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, उनकी संपत्तियां छीनी गई और उन्हें लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर किया गया। महामंडलेश्वर ने सवाल उठाया कि जब देश में हिंदुओं की दुकानों, मकानों और जमीनों पर कब्जे की खबरें सामने आ रही हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और वैश्विक संस्थाएं चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि हालात इतने गंभीर हैं कि वहां के प्रधानमंत्री को भी अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा, जो स्थिति की भयावहता को दर्शाता है। देखिए, बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ के हिंदुओं को समाप्त करने का किया जा रहा है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन से लेकर अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पहले पाकिस्तान में किया गया, फिर पाकिस्तान से ही अलग राज्य हुआ, बांग्लादेश राष्ट्र हुआ, उसमें हुआ, और अब जब से
राज्य परिवर्तन हुआ है अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, उनकी संपत्तियां छीनी गई है। और अब खबर खटीमा से है, जहां घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोहरे की सफेद चादर के बीच एक तेज रफ्तार जेसीबी और स्कूटी के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। हादसे की सूचना मिली, तत्काल 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लहूलुहान हालत में खतरनाक नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने युवक की स्थिति नाजुक बताया। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेक्टर रेफर कर दिया गया है। ये आज अभी एक एक्सीडेंट आया है जी। कौन है, क्या मामला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण बहादुर है, 35 साल का वो व्यक्ति है। उसका एक्सीडेंट तिगरी चौराहे पे चलते हुआ उसने अपनी बाइक से एक खड़ी हुई जेसीबी ने, जैसे बताया जा रहा है, उसमें टक्कर मार दी। तो अभी फ़िलहाल उसकी हालत गंभीर है और हमने उसे उपचार करके आगे रेफर कर दिया। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।